नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी मिल रही ताज़ा खबर के मुताबिक जल्दी ही हमारा देश एक बड़ी इंटरनेशनल मार्केट में तब्दील होने जा रहा है, जिसकी एक बड़ी वजह रुपए को इंटरनेशनल करेंसी में ताकतवर बनाना शामिल है। जबकि हाल ही में भारत आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा है, तो कैसे ये सब होगा और कैसे भारत इससे एक बड़ी मार्केट बन पाएगा, जानने के लिए इस वीडियो से अंत तक जुड़े रहें और हमारे चैनल नमो भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में अंतर्राष्ट्रीय हालात काफ़ी बदल गए हैं और बदले हुए राजनीतिक परिदृश्य में भारत के लिए अपने व्यापार घाटे को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो गया था। जून महीने में भारत का व्यापार घाटा 25.63 अरब डॉलर हो गया है, जो भारत के लिए एक चिंताजनक संकेत है। दोस्तों, इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रुपए में इंटरनेशनल ट्रेड शुरू करने के लिए आरबीआई के फैसले के बाद भारत को हार्ड करेंसी में सालाना 30 से 36 अरब डॉलर की बचत हो सकती है और रुपए में कारोबार करने की वजह से कई देशों के साथ व्यापार की गुंजाइश बढ़ सकती है, जिससे रुपए के एक्सचेंज पर प्रेशर कम हो जाएगा। भारतीय करेंसी रुपए के जरिए शुरू होने वाले इस नए व्यापार तंत्र के जरिए अब रूस के साथ बिना देरी किए व्यापार शुरू किया जा सकता है, जो भारत सरकार की ब्रांडों के लिए भी अनुकूल हो सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस ने इकोनॉमिक टाइम्स से कहा कि जब कोई देश रिकॉर्ड उच्च चालू घाटे का सामना करता है, यानी अगर किसी देश की करेंसी डॉलर के मुकाबले गिरने लगती है, तो चुनिंदा देशों के साथ इस तरह के स्थानीय करेंसी में आपसी व्यापार किया जाता है ताकि डॉलर को देश से बाहर निकलने से बचाया जा सके। वहीं अर्थव्यवस्था के जानकारों का कहना है कि रिजर्व बैंक के इस फैसले से भारत की निर्भरता अब सिर्फ डॉलर पर नहीं रहेगी। वहीं दूसरी तरफ अब भारत के लिए रिजर्व बैंक का ये कदम व्यापार घाटे को कम करने में मददगार साबित हो सकता है। पिछले हफ्ते स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रुपए को इंटरनेशनल करने की अपील की थी और ये मांग पिछले कई सालों से की जा रही थी, लेकिन पूरा मामला यहाँ आकर अटक जाता था कि इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट के केंद्र में भारतीय रुपए की स्वीकार्यता कहाँ तक होगी। लेकिन यूक्रेन संकट के दौरान खुद रूस ने भारत को स्थानीय करेंसी में व्यापार करने का ऑफर दिया था और भारत और रूस के बीच अभी जो पेट्रोलियम का व्यापार हो रहा है वो चीन की करेंसी युआन के जरिए हो रही है। लेकिन अब भारत खुद अपनी करेंसी के जरिए न सिर्फ व्यापार कर सकता है, बल्कि अपने मित्र देशों को भी रुपए के जरिए व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। आपको बताते चलें कि अप्रैल और मई में रूस को भारत का आयात लगभग 2.5 अरब डॉलर था, जो सालाना आधार पर करीब 30 अरब डॉलर होता है। कुछ विश्लेषकों का अनुमान है कि इस वित्त वर्ष के दौरान यह बढ़कर मासिक औसत 3 अरब डॉलर या सालाना कुल मिलाकर 36 अरब डॉलर हो जाएगा। वहीं इकोनॉमिक टाइम्स से बात करते हुए वैश्विक बाजारों के प्रमुख बी प्रसन्ना ने कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि इस साल सामानों के आयात के लिए भारत जो 36 अरब डॉलर रूस को देने वाला था वो अब नहीं देना होगा। इसकी जगह पर भारत अब रूस के साथ रुपए में कारोबार करेगा। वहीं रूस को भारत में व्यापार करने के लिए भारतीय मुद्रा भंडार भी मिलेगा, जो भारत के ब्रांड के लिए स्वागत योग्य मांग प्रदान करता है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।